Everyone, welcome to our channel. We are going to discuss Consumer Protection Act 2019 and also what are the rights of Consumer Protection Act under the Protection Act. So firstly, we will discuss about the consumer protection. Before talking about consumer protection, we will discuss about the consumer. कंज्यूमर क्या होता है? जो भी प्रोडक्ट जो है वो बाय करता है, जिसको कस्टमर बोलते हैं, उसको ही हम कंज्यूमर बोलते हैं. तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू द प्रैक्टिसेस एंड लॉस डिजाइन टू सेफगार्ड बायर्स फ्रॉम अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस. कंज्यूमर प्रोटेक्शन मीन्स प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो बनाए हैं गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. कुछ रूल्स रेगुलेशन है जो सेलर है उसको फॉलो करने पड़ते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू कुछ रूल्स रेगुलेशन जो फॉलो करने होते हैं, सो दैट कि जो बायर है उसके साथ कोई अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो, उसके साथ कोई चीटिंग ना हो. जब भी वो प्रोडक्ट परचेज करो उसको फेयरली मिल जाए, कोई उसके साथ अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ना हो. जो बिजनेस एक्टिविटी है वो अनएथिकल इशूज वे में ना चले, मीन्स एथिकली वे में प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके ही बिजनेस हो, उसके लिए है कंज्यूमर प्रोटेक्शन. सो बात कर लेते हैं राइट्स ऑफ कंज्यूमर. इसमें हम बात करेंगे कि जो कंज्यूमर है उसके क्या क्या राइट्स हैं. सिंपली फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी. कंज्यूमर है जो प्रोडक्ट बाय करता है उसका हक है कि उसको सेफली जो प्रोडक्ट है वो रिसीव हो, सेफली प्रोडक्ट रिसीव हो. ओके. एंड राइट टू बी इन्फॉर्म्ड. कंज्यूमर को प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए प्रॉपरली, तभी वो प्रॉपर अच्छे से परचेज कर पाएगा, उसका ये भी राइट है. राइट टू चूज प्रोडक्ट. कंज्यूमर को फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंगली कोई सा भी प्रोडक्ट चूज़ कर ले, 1 2 3 4 एनी प्रोडक्ट, उसकी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी फ्रीडम से सिलेक्ट कर ले कोई भी प्रोडक्ट. राइट टू बी हेयर्ड. जो कंज्यूमर है अगर कोई वो कंप्लेंट कर रहा है प्रोडक्ट के बारे में, वो अच्छा नहीं निकला, मतलब उसने यूज़ किया उसे अच्छा नहीं लगा या जैसे भी हो, अगर उसकी कंप्लेंट है तो उसको सुनना चाहिए. उसका राइट है कि उसकी जो शिकायत होती है, उसकी जो ग्रीवेंस होती है उसको देखा जाए, ठीक है, सुना जाए. ये भी उसका राइट है. राइट टू सीक रिड्रेस. उसका हल भी उसके पास मतलब उसको मिलना चाहिए. अगर कोई वो कंप्लेंट कर रहा है तो उसको रिस्पॉन्स भी मिलना चाहिए. एंड लास्ट वन इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. कंज्यूमर को पता हो अपनी, उसका राइट होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए अपनी अवेयरनेस के बारे में, उसका क्या क्या उसकी ड्यूटीज है, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो ये सब है बेसिक जो कंज्यूमर के राइट्स होते हैं. अब बात कर लेते हैं हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019. ये जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, इसको रिप्लेस किया गया है. जो पहले था हमारे पास 1986, एक पहले 1986 में था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. अब उसको थोड़े से इश्यूज करके, लाइक ई कॉमर्स आने की वजह से, जब मिसलीडिंग ऐड होने की वजह से उसको थोड़ा रीन्यू कर दिया गया. अब उसका नाम है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. इसमें कुछ ऐड ऑन किया गया. तो ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, जैसे मैंने बताया कि ये कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है, सो दैट कि उनके साथ फेयरली ट्रेड हो, अनफेयर तरीके से ट्रेड ना हो. इसके क्या क्या फीचर्स है वो देख लेते हैं. फर्स्ट है CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी. इसमें जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर एक CCPA अथॉरिटी जो है सेट कर दी गई है, सो दैट कि वो एक रेगुलेटरी बॉडी है किसके लिए? कंज्यूमर के राइट को हैंडल करने के लिए, अगर कोई उसके साथ वायलेट हो रही है. ओके. सेकंड, प्रोडक्ट लाइबिलिटी. इसमें कहते हैं कि जो मैन्युफैक्चरर होता है और सेलर होता है, जो सर्विस दे रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कोई प्रोडक्ट जो है वो डिफेक्टिव निकला. अगर कोई किसी ने जो प्रोडक्ट बाय किया, अगर वो प्रोडक्ट डिफेक्टिव निकला, कोई डैमेज निकला, खराब, उसके लिए जो है मैन्युफैक्चरर और सेलर की ही लाइबिलिटी होगी, वो रिस्पॉन्सिबल होगा. ये सब उसके फीचर्स हैं, इस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर आता है ये सब. नेक्स्ट वन इज ई कॉमर्स रेगुलेशन. ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वह ई कॉमर्स को भी रेगुलेट करता है. ई कॉमर्स मीन्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा जब हम बाय सेल करते हैं, जैसे अमेजोन से कर लिया,
ठीक है। और जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है उसके थ्रू जब हम परचेज करते हैं तो उसको भी रेगुलेट करता है कि वो भी अच्छे से हो, फेयर तरीके से हो, एथिकली हो। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, अगर कोई मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट हो रही है, मतलब कोई गलत तरह की जो है एडवर्टाइजिंग हो रही है, तो उसको भी यही उसका देखता है कि गलत तरीके से ना हो। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो रहा है तो उसको भी रिजॉल्व ये यही करता है। कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिशनल कमीशन, यहाँ पर इसने कंज्यूमर डिस्प्यूट, जो कंज्यूमर का डिस्प्यूट राइज हो रहे हैं उसको रिड्रेसल करने के लिए कमीशन एक सेट कर दी, कमेटी सेट कर दी, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है, स्टेट लेवल पर भी है, नेशनल लेवल पर भी है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मसला जो है, कोई डिस्प्यूट जो है वो प्रॉपर जो नहीं है मतलब सॉल्व किया जा रहा है, तो उसको स्टेट लेवल पर लेकर जाते हैं, और स्टेट लेवल पर नहीं होता तो उसको नेशनल लेवल पर लेकर जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने ये सब जो है उसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं कि सो दैट कि जो ट्रेड हो वो प्रॉपर एथिकल वे में हो, कोई भी उसमें कंज्यूमर के राइट को वो ना किया जाए, ख़राब ना किया जाए, कंज्यूमर को प्रॉपर राइट देना जाए और उसके साथ फेयर वे में ट्रेड किया जाए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।